गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने एंजाइम पढ़ा था। एंजाइम के क्या क्या एप्लीकेशन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच क्या होता है, एक स्पेसिफिक नेचर होता है एंजाइम का, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है। तो एंजाइम की पूरी हमने मैकेनिज्म भी पढ़ी थी, लॉक एंड की स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज पार्टिकल सॉल्यूशन और डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइप्स। देखो बेटा, सॉल्यूशन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, वन इज सोल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ साइज पार्टिकल हमने सॉल्यूशन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडियल। ट्रू सॉल्यूशन तो हमारा सॉल्यूशन ही हो गया, है ना, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि शुगर है, हमने शुगर को वाटर के अंदर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अगर हम बात करें तो वो इतना कम्प्लीटली मिक्स हो जा रहा है कि हम उस शुगर को अब देख नहीं पा रहे हैं नेक्ड आई से ना, कम्प्लीटली विजिबल हो जा रहा है वो, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर है। सेपरेट आउट अगर आप करने की बात करो, मैंने फिल्टर किया उसको, तो क्या फिल्टर में शुगर ऊपर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना, क्योंकि शुगर इतना मिक्स हो गया कि वाटर जब फिल्टर से पास होगा तो शुगर भी उसके साथ ही पास हो जाएगा, वो मिक्स हो चुका है वाटर के साथ, है ना, तो हम उसको सेपरेट आउट भी नहीं कर पाते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें हम उनको कम्प्लीटली, अब देखो शुगर और वाटर का मैंने एग्जाम्पल लिया तो कम्प्लीटली मिक्स हो जा रहा है, मान लीजिए उसी में हमने थोड़ा सा मड डाल दिया, अब मड को हम हिलाए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं, जब हिला रहे हैं बेटा तब तो वो एज एन सस्पेंडेड है, वो मड वहां पे है ना, उस वाटर के अंदर सस्पेंडेड है, उस शुगर वाटर के अंदर मड सस्पेंडेड है, तो वहां पे तो वो सस्पेंशन का काम करेगी। अब हम उसको हिला रहे हैं तो वो मड पूरे सॉल्यूशन में हमें दिखाई पड़ रही है, तो इट बिहेव लाइक एन सस्पेंशन। बट जैसे ही हम उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, अब हम उसको ना हिलाएं, थोड़ी देर हमने रख दिया, जैसे ही हम उसको रखेंगे, आपको पता है मड तो नीचे बैठ जाएगी आके, है ना, थोड़ी बहुत ऊपर रहती है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली वो नीचे ही बैठ जाएगी, है ना। तो अब वो हमारा जो सॉल्यूशन होएगा उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली मिक्स है, क्योंकि जो ऊपर का सॉल्यूशन है, मड नीचे का पोर्शन हटा दीजिए जिसमें मड था, अगर हम ऊपर के सॉल्यूशन की भी बात करें तो ऊपर के सॉल्यूशन में क्या रहेगा, मड नीचे है लेकिन ऊपर सॉल्यूशन में भी सम पार्टिकल्स ऑफ मड हमें सस्पेंडेड दिखाई पड़ते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये एक कोलोइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम मड, शुगर एंड वाटर को लेते हुए तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जब शुगर कंप्लीटली मिक्स हो जा रही है, उसी में जब हम मड को हिलाते जा रहे हैं, इट बिहेव लाइक एन सस्पेंशन, और जैसे ही हम उसको सेटल डाउन करवा देंगे तब इट बिहेव लाइक एन कोलोइडियल सॉल्यूशन बेटा। अब हम ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडियल में अगर डिफरेंस की बात करें तो जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं बेटा वो होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस इन नेचर होता है। अगर हम साइज पार्टिकल की बात करें तो साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी कम होती है इनकी साइज, और यही रीजन है कि हम फिर उनको नेक्ड आई से नहीं देख पाते, इतने विजिबल हो जाते हैं वो कि हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। एवन हम फिल्टर करेंगे तो फिल्टर भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, यू नो वेरी वेल, नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं ना। अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में आपका जो साइज, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बेटा, जैसे मिट्टी को आपने वाटर में मिक्स किया है तो इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और हम इसको नेक्ड आई से भी देख पा रहे हैं ना, हम मिट्टी को देख पा रहे हैं वाटर के अंदर इजीली। और अगर हम सेपरेट आउट की बात करें तो वी कैन इजीली सेपरेट आउट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, है ना, सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और अगर हम साइज की बात करें तो पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं, साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है भाई, साइज काफ़ी बड़ी होती है, मोर देन
1000 नैनोमीटर रहता है, हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है बेटा। अगर हम बात करें कोलोइडियल की, तो जो कोलोइडियल होता है उनका साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है 1 नैनोमीटर, और क्योंकि हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन था लेस देन 1 नैनोमीटर लिए हुए था, सस्पेंशन ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर था, तो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में हमारी कोलॉइडियल की रेंज लाई करेगी, पार्टिकल साइज लाई करेगी। अगर हम बात करें कोलॉइडियल की, तो हमें जर्नली वो होमोजीनियस टाइप दिखाई पड़ता है ना, क्योंकि हम नैक्ड आई से तो उन पार्टिकल को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है बेटा। जैसे मैं मिल्क की बात करूं, तो मिल्क में हम सस्पेंडेड फैट वगैरह नहीं देख पा रहे हैं ना, लेकिन हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस मिल्क में करते हैं, आपको पता है वाटर नीचे आ जाता है, मिल्क में प्रेजेंट ऑयल जिसको हम घी बोल रहे हैं ना, वो ऑयल ऊपर आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस उसको सेपरेट आउट कर पा रही है। तो एक्चुअल में क्या है कि कोलॉइडियल में जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं हम उनको नहीं देख पाते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अभी मैंने कहा ना कि अगर हम मड की बात, हमने शुगर सॉल्यूशन लिया तो ट्रू सॉल्यूशन का बिहेव करेगा, उसी शुगर सॉल्यूशन में मड डाल दिया, हिला रहे हैं, सस्पेंशन का काम करेगा, थोड़ी देर के लिए रख देंगे, मड नीचे बैठ गया है। लेकिन कुछ मिंट पार्टिकल, कुछ छोटे पार्टिकल ऐसे हैं जो अब भी उस शुगर सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, हम उसी को कोलॉइडियल कह रहे हैं बेटा। लेकिन हम उसको नहीं देख पाते हैं, एवन अंडर ए माइक्रोस्कोप भी नहीं देख पा रहे, और जब हम फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो इजीली वो फिल्टर हो रहा है, तो उसको सेपरेट आउट भी नहीं कर पा रहे हैं ना। तो कोलोइडियल अब देखो सेपरेट आउट भी नहीं कर पा रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या है कि एक्चुअली में हमें वो होमोजीनियस लाइक दिखाई पड़ता है ना, कि होमोजीनियस है, पर वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा जो कोलोइडियल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन बोथ बिहेव लाइक एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन, इट इज इन होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो मैंने एक ही एग्जाम्पल में तीनों को डिफाइन कर दिया है। फर्दर अगर आप अलग एग्जाम्पल लें, तो NaCl एंड वाटर बिहेव लाइक एन ट्रू सॉल्यूशन, dirt and water behave like an suspension, and starch in water behave like an colloidal solution बेटा। ठीक है, अब हम एक डिफरेंस की बात करें, तो देखिए नेचर अगर हम देखें तो ट्रू सॉल्यूशन का होमोजीनियस होता है, कोलोइडियल का हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन का भी हेट्रोजीनियस बेटा। पार्टिकल साइज की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन की लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलोइडियल लाई बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन की पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद हम फिल्ट्रेबिलिटी की बात करें, तो ट्रू सॉल्यूशन को आप जब नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास करोगे तो इजीली पास हो जा रहा है ना, क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि हम उसको नहीं सेपरेट आउट कर पा रहे हैं, कंप्लीट मिक्स है वो, तो इजीली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन। देखो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर में क्या डिफरेंस होता है बेटा, पोर डिफरेंस होता है। हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा फिल्टर पेपर होता है उसमें से हाई साइज पार्टिकल ही पास आउट नहीं हो पाता है ना, साइज बहुत बड़ी होती है तो ही पास आउट नहीं होता है। लेकिन उसके जो हमारे एनिमल मेम्ब्रेन होते हैं उसके पोर इतने छोटे होते हैं कि जो जर्नल फिल्टर से पास नहीं होता, या जर्नल से हम जिसको सेपरेट आउट नहीं कर पाते, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटी थी मान लीजिए, तो इजीली उससे पास आउट हो गया, नहीं सेपरेट कर पाए, तो कई बार उसको एनिमल से कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल के पोर छोटे हैं, वो बिल्कुल मिंट पार्टिकल जो होते हैं उन्हीं को पास आउट होने देगा, नहीं तो वो उसको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है एनिमल मेम्ब्रेन और सिंपल फिल्टर पेपर में बेटा। तो हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन है वो तो किसी से भी पास आउट नहीं होने वाला है, पास हो जाता है, क्योंकि सेपरेट आउट नहीं कर सकते उसको तो किसी से भी, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, तो इजीली पास आउट हो जाता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन से भी। अगर हम बात करें बेटा सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन पास ना तो फिल्टर से होगा ना एनिमल मेम्ब्रेन से होगा, है ना, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत बड़ी है, तो पास नहीं होगा, बल्कि हम उसको सेपरेट आउट कर पाएंगे। और अगर हम बात करें कोलोइडियल की, तो कोलोइडियल हमारा ऑर्डिनरी से तो पास हो जाएगा बेटा। मिल्क आप अगर फिल्टर करोगे, छलनी से हम छानते हैं, तो क्या हम फैट को अलग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना, तो पास हो जाता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो। बट अगर हम एनिमल मेम्ब्रेन की बात करें तो उससे हम उसको सेपरेट आउट कर पाते हैं।
अगर हम सेटिंग की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन कभी भी सेटल डाउन नहीं होता है, कंप्लीटली मिक्स होता है और सेटल डाउन नहीं कर सकते हैं बेटा। अगर हम बात करें कोलोइडियल की तो कोलोइडियल को भी सेटल नहीं कर सकते हैं, मिल्क में हम फैट को कहाँ सेटल कर पाएंगे ना। लेकिन हम बात करें सस्पेंशन की, डर्ट या डस्ट जो वाटर के अंदर है, या मड जो वाटर के अंदर है, या सैंड जो वाटर के अंदर है, इजिली हम सेटल डाउन कर पाते हैं। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं, कोलोइडियल के भी विजिबल नहीं होते हैं बेटा। और कोलोइडियल की हम बात करें तो अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, ट्रू सॉल्यूशन को तो अंडर माइक्रोस्कोप भी आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे बेटा, बहुत मुश्किल है। कोलोइडियल को कर पाते हैं। और स्कैटरिंग भी होती है कोलोइडियल के अंदर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने 9th में पढ़ा था ना। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? तो हमारा जो कोलोइडियल होता है बेटा उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कर सकते हैं। स्कैटर का मतलब क्या होता है कि विजिबल हो जाना लाइट का पाथ, है ना। जैसे कि मिल्क में से आप कभी लाइट को पास आउट करवाना, मिल्क पे लाइट डालना, आपको शाइनिंग वहाँ पे दिखाई पड़ेगी, है ना, पाथ विजिबल आपको दिखाई पड़ेगा बेटा लाइट का। या अगर हम बात करें एक सिंपल सा एग्जांपल, हमारी जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती है ना, फोग के अंदर बहुत ज़्यादा धुंध अगर सर्दियों में है ना, बहुत ज़्यादा फोग अगर है तो भी वो विजिबल होती है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट या ड्यू टू टिंडल इफेक्ट हम बोल सकते हैं बेटा, है ना। 9th में हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज एन लाइट बीम पास थ्रू इन कोलोइडियल सॉल्यूशन, है ना। जैसे हम कोलोइडियल सॉल्यूशन से लाइट को, एक बीम ऑफ लाइट को पास करवाएंगे तो लाइट का स्कैटर होना, विजिबल होना टिंडल इफेक्ट कहलाता था बेटा। और ये हम देख पा रहे थे हेडलाइट को फॉग के अंदर, वाटर ड्रॉपलेट को हम देख पा रहे थे। एक्चुअल में हेडलाइट जो होती है हमारी, वो क्यों फॉग में दिखाई पड़ती है इजीली, है ना, दूर से व्हीकल्स आते हैं हमें पता चल जाता है व्हीकल आ रहा है। इतनी धुंध होती है कि हम बहुत नजदीक के भी इंसान को जर्नली देख नहीं पा रहे, लेकिन लाइट दिख पा रही है। रीजन क्या है बेटा? रीजन क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट होती है आपकी उस फोक के अंदर, वो स्कैटर करती है बेटा उस लाइट को, और उस हेडलाइट को क्या करती है, विजिबल बनाती है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? विजिबिलिटी ऑफ लाइट ही एक तरीके से, तो वो उसको विजिबल बनाती है। आपने कई बार नोट किया होगा कि कमरा पूरा बंद है, बहुत डार्क है, वहां पे अगर छोटा सा होल होगा तो वहां से जब लाइट पास करती है तो वहां से डस्ट पार्टिकल भी हमें इजीली हम उसको देख पा रहे हैं ना, विजिबिलिटी वहां भी हमें दिखाई पड़ रही है। तो वो डस्ट पार्टिकल ही उस लाइट को एक्चुअल में स्कैटर कर पा रहे हैं ना। तो ये टिंडल इफेक्ट था। तो हमारा अगर कोलोइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, स्कैटर कर पाते हैं। अब सस्पेंशन की अगर हम बात करें बेटा, तो सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज है वो तो कोलोइडियल से भी ज़्यादा है। अगर बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल साइज है, देखो एक ये रेंज होता है टिंडल इफेक्ट का भी, मतलब एक फिक्स रेंज में ही वो लाइट को स्कैटर कर पाएगा। अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तब भी स्कैटरिंग नहीं होगी, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होती है ना, क्योंकि बहुत छोटा है। पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तब भी स्कैटरिंग नहीं हो पाती है बेटा, है ना। तो सस्पेंशन में हम कह सकते हैं मे एंड मे नॉट बी सो टिंडल इफेक्ट, सो भी कर सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज आप क्या लेके चले। अगर बहुत ज़्यादा हाई पार्टिकल साइज है बेटा तो फिर वो स्कैटर नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे आप हम बात करें ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, है ना, एयर मॉलिक्यूल साइज बहुत स्मॉल होती है तो टिंडल इफेक्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ हम, है ना। तो ये मतलब एक बार देखना कि अगर पार्टी सस्पेंशन का क्या रहेगा, मे एंड मे नॉट बी सो टिंडल इफेक्ट। ऐसे ही एक ब्रोनियन मोमेंट होती है, अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो, ब्रोनियन मोमेंट, जिग जैग मोमेंट, क्या होता है कि वो रैंडम कोलाइड करेंगे पार्टिकल एक दूसरे के साथ, तो उनका पाथ क्या इधर उधर, जैसे कि मान लीजिए आपका ये पार्टिकल था, इसने क्या किया, इस पार्टिकल को कोलाइड किया, इसका पाथ चेंज हो गया, इधर आ गया। फिर ये इधर से किसी इस तरीके से पीछे से किसी दूसरे के द्वारा कोलाइड किया गया, पाथ इधर आ गया। तो एक जिगजैग मोमेंट होती है, ब्रोनियन मोमेंट, ठीक है बेटा। अगला अगर हम डिफरेंस की बात करें डिफ्यूजन, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं बेटा वो क्विकली डिफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिफ्यूज होते हैं। कोलोइडियल की अगर बात करें तो डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है। सस्पेंशन में बात करें तो सस्पेंशन डिफ्यूज नहीं होती है, ठीक है। अपीयरेंस की बात करें तो जो ट्रू सॉल्यूशन है हमारा वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि कंप्लीटली मिक्स है तो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन कोलोइडियल आपका
ट्रांसल्यूशेंट होता है और सस्पेंशन आपका ओपेक होता है बेटा।